नाम आपका? आराध्या। आराध्या, क्या कहेंगे आप अपने पूरे इस अचीवमेंट के बारे में? कहाँ अभी तक आप गए, अभी क्या प्लान था? 6 पीक्स पहले चढ़ चुके हैं और अब हिमाचल प्रदेश में मनाली में हाईएस्ट पीक पतालसू पे जाना है, फिर उसके बाद उत्तराखंड केडी के पीक पे, और अगर आप सभी का सपोर्ट और ब्लेसिंग रहा तो फिर माउंट एवरेस्ट मार्च में जाना है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। इससे पहले क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। हमटा पास, माउंट एवरेस्ट, कुंभू आइसफॉल, बेस कैंप, फ्रेंडशिप पीक कर लिए हैं पहले, और दिल्ली टू मुंबई साइकिलिंग भी की है। कितने किलोमीटर? 14 to 15 डेज में। 14 डेज में। वो क्या कहना चाहेंगे अपनी इस नई यात्रा के बारे में? अब माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है मार्च में। बात करें श्रेय की, तो अभी तक किसे श्रेय देना चाहेंगे इन सब चीजों के लिए? राजेंद्र सर को, यतीश सर को, मम्मा को, राकेश सर को, चेतन सर, नवीन सर को। अभी जहाँ आप जा रही हैं उसकी हाइट कितनी है? 13,800 फीट। माउंट एवरेस्ट का क्या कब तक जाने का? मार्च में माउंट एवरेस्ट जाना है। कितनी हाइट है उसकी? 8,848 मीटर्स। तो कितने दिन का लक्ष्य है? 2 मंथ। लेकिन मुश्किलें भी बहुत आती है किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुश्किलें आती है तो लगती नहीं है। इसे एक विडंबना ही कहेंगे कि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक और जहां अधिकांश बच्चे अपना बचपन इंटरनेट की दुनिया में उलझा कर रील तक बनाने में ही खपा देते हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली 12 वर्षीय आराध्या, जो कि 8वीं कक्षा की छात्र है और निकली है हिमाचल की 13,800 फुट ऊंची व दुर्गम चोटी पतालसू पीक को फतेह करने। इतना ही नहीं, इसके बाद वह उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों और मार्च में 8,848 फीट ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई वाली चोटी पर तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाने में भारत का नाम सबसे अग्रणी देशों में रखने का अदम्य साहस रखने की बात कर रही है। सलाम है आराध्या के इस अदम्य साहस को। आराध्या को उसकी मां सहित सामाजिक संस्थाओं ने तिरंगा दिखाकर किया रेवाड़ी से हिमाचल के लिए रवाना। देखिए, ये हमारे शहर की बेटी आराध्या अभी 12 महीने की पूरी नहीं हुई है, 12 साल की, और उसमें इतना साहस है। इसके साहस को मैं सलाम करता हूँ। ये इतनी छोटी बेटी माउंट एवरेस्ट जाने के लिए प्रयास कर रही है। इन्हें कुछ अपने जो बेस कैंप है उनको अचीव कर लिया है। अभी ये हिमाचल जा रही है, उसके बाद में उत्तराखंड जाएगी। हिमाचल में 8,000 समथिंग की उसकी ऊंचाई है, और ऐसे ही 7,000 कुछ ही उत्तराखंड में है। उसके बाद में ये दोनों अचीव करने के बाद में मार्च में ये लोग जा रही है, तो हम इस बच्चे के साहस को सलाम करते हैं, और हमारी ये इसको बहुत बड़ी वो है, और इसको हमारी शुभकामनाएं से साथ है कि जल्दी से जल्दी माउंट एवरेस्ट फतेह करके आए और हमारे शहर का नाम रोशन करें, और हमारी शुभकामनाएं से साथ। मेरा नाम यतीश सिंघल है और सेक्टर 4 में मेरी लर्नर टू लीडर के नेम से एक अकेडमी है, जहाँ पे हम बच्चों को ट्यूशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देते हैं। बच्ची आराध्या के बारे में क्या कहना है? देखिए, आराध्या मेरे से 1 साल पहले मिली थी। मेरे पास ये इंग्लिश सीखने आई थी। तब मैंने पता करा कि इसको इंग्लिश क्यों सीखने, तो इसने बताया कि ये माउंटेन्स पर जाती है और वहाँ पे जब बाहर के लोग मिलते हैं तो उससे इसको कम्युनिकेशन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। जब मुझे पता लगा कि ये माउंटेन पर चढ़ती है और इसको माउंटेन पर चढ़ना कितना पसंद है, तो इसकी मदर से बात करके हमने इसके इस पैशन को आगे लेकर जाने का फैसला किया, और हमने सबसे पहली जो इसकी अचीवमेंट रखी वो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप था। अब बात करने में जितना आसान लगता है, असल में करने में उतना ही कठिन है। जैसे आप देखिए कि इस मौसम में जब बाहर निकलते वक्त ही सर्दी लगती है, ऐसे में बर्फ के पहाड़ पर चढ़ना कितना कठिन हो सकता है। तो छोटे छोटे पहाड़ पर यहाँ पे पास में अरावली के पहाड़ों से प्रैक्टिस करते हुए हिमाचल शिमला में ट्रेनिंग करी। उसके बाद ये कुंभू आइसफॉल तक चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बनी। उसके बाद भी ये रुक नहीं रही है, अब भी इसको जिद है कि मैं माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाऊंगी और सबसे कम उम्र की बच्ची बनूंगी। अभी तक क्या रिकॉर्ड रहा माउंट एवरेस्ट का?
माउंट एवरेस्ट का जो अब तक का रिकॉर्ड है वो अमेरिका के एक बच्चे के नाम है, जिसने 13 साल की उम्र में ये कारनामा किया था। लेकिन वही आराध्या, अगर हम सबका सपोर्ट रहा और आगे इस बच्ची को इसी तरह गाइडेंस मिलती रही तो ये 12 साल में ये कारनामा पूरा कर लेगी। रिकॉर्ड बनेगा इंडिया का नाम। बिल्कुल सर। आपका परिचय? मैं नवीन सैनी, प्रधान सैनी सभा रजिस्टर्ड रेवाड़ी, और मैं आराध्या जो बच्ची का टारगेट है, गोल है कि वो माउंट एवरेस्ट फतेह करे, मैं अपनी तरफ से और पूरे सैनी समाज की तरफ से, पूरे रेवाड़ी शहर की तरफ से, मुझे ये विश्वास है कि ये बच्ची जरूर अपने गोल को अचीव करेगी। और हम सब इस बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए हर तरह से इस बच्ची का सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर रेवाड़ी शहर का नाम रोशन करेगी। दूसरे बच्चे के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? दूसरे बच्चे इस बच्ची को देखकर ये सीख सकते हैं कि जीवन का कोई भी लक्ष्य जो बच्चे ने सोच लिया, कोई भी टारगेट, कोई भी गोल जो बच्चे ने सोचा है, उसको हासिल किया जा सकता है कठिन परिश्रम से, मेहनत से, दृढ़ संकल्प से। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको बच्चा सोचे अपने जीवन में उसको हासिल ना कर सके। उसके लिए एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, और उस बच्ची से मिलकर और इसकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि अवश्य ही ये अपने गोल को, अपने टारगेट को पूरा करेगी, और बच्चों को इससे ये सीख मिलती है। इस बच्ची आराध्या से मुझे मिलने का जो मौका मिला वो आदरणीय राजेंद्र सिंघल पार्षद के थ्रू मुझे मिलने का मौका मिला अगस्त के अंदर, जब ये दिल्ली से बॉम्बे के लिए जो है साइकिल की यात्रा कर रही थी। तब मैंने इसका साहस देखकर मैं बड़ा थोड़ा शौक हुआ कि मेरी छोटी बिटिया एक साइकिल से इतनी दूर जा रही है। और उसके बाद ये जब इन्होंने अगला जो टास्क बताया मुझे माउंट एवरेस्ट का, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि रेवाड़ी की बिटिया, एक 12 साल की बिटिया जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी। एक प्राउड मोमेंट रेवाड़ी के लिए है, क्योंकि इससे पहले लगभग मेरे जहाँ तक है 25 साल करीब पहले हमारी बहन संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट रेवाड़ी के लिए चढ़ी थी। रेवाड़ी की बिटिया जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वो भी एक प्राउड मोमेंट था। आज ये दूसरा प्राउड मोमेंट इस बिटिया ने दिया कि हम ये चाहे कि ये मार्च में जो यात्रा करेगी, ये इसकी यात्रा पूरी हो, सफल हो। और कठिनाइयाँ तो आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उस कठिनाइयों को पार करेगी, क्योंकि इसका जो साहस और जो इसकी इच्छा शक्ति है वो देखने को लगती है कि ये अपने जो टास्क है ये पूरा करेगी, और इस रेवाड़ी का और इस पूरे हरियाणा का नाम जो है और पूरे इंडिया का नाम भी रोशन करेगी। हमें पूरा विश्वास है और हम इसे आशीर्वाद देते हैं। सर निशा। आप आराध्या टीम अपनी जी सर। और अभी ये जो गोल अचीव करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर अभी ये पतालसू पीक है 13,800 फीट की ऊंचाई पे हिमाचल में। आराध्या उसको अचीव करने के लिए जा रही है, और ये एक ट्रेनिंग बेस है सर, जो स्टार्टिंग से कर रही है, क्योंकि इनका जो एक मेन लक्ष्य है वो माउंट एवरेस्ट को अचीव करना है, कि माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पे जाके भारत का तिरंगा लहरा के और एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करना है। कोशिश तो यही है, बाकी आप सब लोगों का सपोर्ट है, ब्लेसिंग्स हैं। अचीव कर पाई तो एक नया जो है अचीवमेंट भारत के नाम होगा। इस उम्र के अंदर बच्चे खेलने कूदने की बात करते हैं, मूवीज देखते हैं, इंटरनेट पर लगे रहते हैं, सारा दिन हम देखते हैं कि मोबाइल उनके हाथों में होते हैं, लेकिन बच्चे का इस प्रकार की सोच कितना गौरव महसूस करते हैं? हाँ सर, अच्छा लगता है। बाकी थोड़ा सा ये है कि बच्चा आगे इस लाइन में जाए तो वो एक पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है, और पेरेंट्स के लिए तो है ही सर, साथ में और भी लोग देखते हैं आसपास में, सभी को एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चा इस तरह के अचीवमेंट कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है। दूसरे बच्चों के लिए क्या मैसेज है? दूसरे बच्चों के लिए सर यही मैसेज है कि चीजें अगर लाइफ में अगर ठान ली है किसी ने और पेरेंट्स का सपोर्ट है, बाकी सारी चीजें अचीव कर सकता है कोई भी बच्चा हो। बस मन में, दिल में एक हौसला होना चाहिए और उसको कंप्लीट करने की चाह होनी चाहिए।